नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अनोखा सूत्र में आपका स्वागत है। आज मैं अनोखा सूत्र में मीन लग्न वालों के लिए भाग्यशाली रत्न के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जिनका मीन लग्न हो, मीन राशि हो, आप इस वीडियो के माध्यम से स्वयं चयन कर सकते हैं और रत्न पहन सकते हैं। लेकिन जो मीन लग्न वाले हैं उनके लिए बड़ा स्पेशल है। वह अपनी दशांतर दशा में क्या पहनना चाहिए या जीवन भर कौन सा रत्न पहनना चाहिए, इन सब रत्नों का चर्चा मैं कर रहा हूं मीन लग्न वालों के लिए स्पेशल। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबावें, क्योंकि आगे भी उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे। जब आपका मीन लग्न हो तो निश्चित है आपकी कुंडली 12 से शुरू होगी। आप कुंडली देखेंगे खोल के, वहां आपका 12 से शुरू होती है 12। यदि 12 पर ही गुरुदेव बैठे हो तो नाम यश प्रतिष्ठा के लिए, धन वैभव सफलता के लिए पीला पुखराज सर्वश्रेष्ठ। यदि धन भाव एक जहां लिखा हो वहां गुरुदेव हो तो आप धन की कामना रखते हैं, धन कमाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर पीला पुखराज जीवन भर धारण करें। लग्न में भी बैठा हो 12 लिखा हो तो भी आप जीवन भर धारण करें। उसके बाद जहां 4 लिखा हो तो आप निश्चित जानिए आपके प्रेजेंट इनकम बलवान होंगे, बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेंगे, आपका स्वास्थ्य लाभ के गुरु की दृष्टि लग्न पे है, भाग्य बलवान होगा। और साथ साथ में शिक्षा के लिए इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आप उसमें लाभ ले सकते हैं पीला पुखराज जिंदगी भर पहन के। यदि भाग्य स्थान जहां 8 लिखा हो वहां यदि गुरुदेव हो तो आप जिंदगी भर पीला पुखराज पहनकर अपने भाग्य को बलवान कर सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं, धन का आगमन बना रहेगा। और जहां 10, 9 लिखे हैं वहां गुरुदेव हो तो फिर कार्य के क्षेत्र में, कर्म में, जॉब में, बिजनेस में जो भारी उतार चढ़ाव है उसे रोकने के लिए या जॉब की प्राप्ति के लिए, धन लाभ की प्राप्ति के लिए, प्रॉपर्टी वाहन प्राप्ति के लिए, हेल्थ का सुख पाने के लिए यहाँ तो हंस योग बनाए हैं और लग्न में भी हंस योग बनी है। इन दोनों स्थितियों में आपके लिए पीला पुखराज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए जिंदगी भर पहने। पंचम में उच्च का गुरुदेव होते हैं, वह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। इन अवस्था में गुरुदेव बैठे हो आपके कुंडली में तो आप जिंदगी भर पीला पुखराज पहन सकते हैं। उसके बाद यदि दशांतर दशा हो तो जहां 2 लिखा है वहां गुरुदेव बैठे हो तो भाग्य के लिए, आमदनी के लिए आप पहन सकते हैं। 3 लिखा हो वहां गुरुदेव बैठे हो और जहां 6 लिखा है वहां गुरुदेव बैठे हो तो इन दोनों स्थिति में बिजनेस, विवाह, व्यापार के लिए आप लाभ उठा सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ, करियर के लिए भी यह उपयोगी साबित होगा। लेकिन दशा अंतर दशा में यह कार्य करेंगे। कभी कभी 5 जहां छठे घर में लिखे हो वहां गुरुदेव बैठे हो तो दशा अंतर दशा में भी पहन के देख सकते हैं, फायदा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस तरह गुरु की स्थिति आपने देखा। आप पीला पुखराज 5 कैरेट से ऊपर, अगर पीला पुखराज नहीं पहन सकते हैं तो उपरत्न टोपाज है, सबसे अच्छा पीला जरकन 5 कैरेट और टोपाज 10 रत्ती आप पहनकर सोना में और उपरत्न को, टोपाज को ब्रॉन्ज में पहनकर आप गुरुवार को तर्जनी उंगली में भारी लाभ उठा सकते हैं। अब देखते हैं कि मीन लग्न वालों के लिए दूसरी कौन सी महत्वपूर्ण रत्न है। मंगल देव आपके मित्र हैं और यहाँ मीन के लिए स्पेशल भी हो जाता है। क्या है? तो जब मंगल देव आपके लग्न 12 लिखे वहीं बैठे हो तो आप जिंदगी भर मूंगा पहनकर अपने भाग्य को बलवान कर सकते हैं, धन की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आपके मन में उत्साह, उमंग, कार्य करने की क्षमता बनी रहेगी, आप में निडर साहस बढ़ेंगे। यदि 1 लिखा हो वहां मंगल देव हो तो धन के लिए अति उत्तम, अति उत्तम।
धन की समस्याओं को खत्म करने के लिए इससे बढ़िया पोजीशन कुछ नहीं है। आप जिंदगी भर मूंगा पहने, आपको लाभ देगा। और जहां 8 लिखे हो भाग्य स्थान में, मंगल देव वहां बैठे हो, तो भाग्य को बलवान करने के लिए मंगल देव के रत्न से बढ़िया कोई रत्न नहीं। भाग्य आपका साथ देगा तो आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको लाभालाभ मिलेगा। और जहां 9 लिखे हो कर्म स्थान में, मंगल देव दिग्बली होते हैं। इस अवस्था में मूंगा पहनने से आप हर कार्य के लिए सक्षम है। आपको कर्म के क्षेत्र में सफलता, नाम यश की प्राप्ति, धन का प्राप्ति, भाग्य बलवान रहेगा। और जहां 10 लिखे हो वहां मंगल देव उच्च के हो जाते हैं। यदि उस अवस्था में यदि आपने मूंगा पहन लिया, जिंदगी भर पहनना है इन अवस्थाओं में, तो आप निश्चित जाने आपका भाग्य आपके साथ है, सदैव साथ देगा और धन की कमी महसूस नहीं होगी। ये आपके पास जो 4 अवस्था थी, इनमें आप जिंदगी भर मंगल का मूंगा रत्न, लाल मूंगा पहन सकते हैं। लेकिन अब दशा अंतर दशा में आप इन अवस्था में भी पहन सकते हैं। जब मंगल देव 2 लिखे हैं वहां बैठे हो, 3 लिखे हैं वहां बैठे हो, और जहां 6 लिखे हो वहां बैठे हो, तो यदि आप विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो थोड़ा रुक जाए। बाकी इन तीनों स्थिति में आप दशांतर दशा में मूंगा रत्न पहन के लाभ ले सकते हैं। 4 जहां लिखा वहां ना पहने, क्योंकि वहां नीच का मंगल हो जाता है। अब देखते हैं कि इसके बाद तीसरी एक रत्न है मोती, जो मीन वालों के लिए बहुत ही लाभदायक, पंचम का मालिक है। तो जब चंद्रमा आपके लग्न में बैठे हो, 12 जहां लिखा हो वहां, तो आप जिंदगी भर मोती पहन के मन को शांति प्रदान कर सकते हैं, शिक्षा में सफलता पा सकते हैं। 1 लिखा हो वहां बैठे हो चंद्रमा, तो जिंदगी भर आप पहने, धन की स्थिति मजबूत होगी। और 2 लिखा हो वहां उच्च के अगर चंद्रदेव हो, तो निश्चित आप मोती पहने, आपको काफी लाभ मिलेगा। 4 लिखे हो पंचम स्थान में, वहां चंद्रदेव हो, तो आप आंख बंद करके मोती पहन ले, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हुए लाभ और आपके धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करेंगे, मन को शांत रखेंगे। और जहां 9 लिखे हो वहां भी अगर चंद्रमा बैठे हो, तो जिंदगी भर मोती पहन के करियर में आप सफलता, प्रमोशन, इनकम की इंक्रीमेंट की प्राप्ति पा सकते हैं, घरेलू सुखों को बढ़ा सकते हैं, शिक्षा में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा यदि 3 लिखे हो वहां बैठे हो, 6 लिखे हो वहां बैठे हो, और 10 लिखे हो वहां बैठे हो, तो दशा अंतर दशा में आप चंद्रमा का रत्न पहनकर लाभ ले सकते हैं। अब मीन वालों के लिए मोती को कनिष्ठा उंगली में चांदी में बनाकर 6 से 7 रत्ती के बीच में आप धारण कर सकते हैं सोमवार को। यदि आप मीन लग्न है और आपको बुध का पत्थर पन्ना पहनने की आवश्यकता पड़ जाए, तो यह दशांतर दशा में ही पहने। कब? जब 3 लिखे हो वहां बुधदेव बैठे हो और 6 लिखे हो वहां बुधदेव बैठे हो, तो आप अपने बिजनेस के लिए मजबूती प्रदान करने के लिए जिंदगी भर भी पहन सकते हैं, दशांतर दशा में तो पहनने ही चाहिए। उसके बाद शनि और शुक्र इस लग्न वालों के लिए अकारक होते हैं। अच्छा है कि आप इनके रत्नों से बचें, नीलम और हीरा से। लेकिन अब आगे हम आते हैं एक स्पेशल बात बताने कि त्रिलोकेट किनको किस अवस्था में पहनना चाहिए। यह त्रिलोकेट आप जिंदगी भर पहन सकते हैं, लेकिन कुंडली में इस तरह की बनावट हो, तो यदि मीन लग्न है और लग्न में 12 जहां लिखे हैं वहां गुरु मंगल चंद्र हो, तो आप त्रिलोकेट में पोखराज, लाल मूंगा और मोती तीनों एक साथ बना के पहन सकते हैं। अच्छा हो सोना में बना ले, नहीं तो ब्रॉन्ज में बनावे, और आप लाल धागे में, पीला धागे में, या सोने के चेन, चांदी के चेन में भी पहन सकते हैं, किसी भी दिन, गुरुवार को या मंगलवार को या सोमवार को। यदि 1 लिखा हो वहां यदि आप त्रिलोकेट पहनते हैं, गुरु मंगल चंद्र एक साथ हो, तो धन की समस्याएं समाप्त। बहुत सारे त्रिलोकेट में कई लाभ देने की क्षमता होती है। पहला हुआ आपके हेल्थ, रोगों को दूर भगाएंगे, स्वास्थ्य लाभ का प्राप्ति,
कर्म के क्षेत्र में सफलता, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे, भाग्य सदैव आपके साथ देंगे। हर दृष्टिकोण से यह त्रिलॉकेट महत्वपूर्ण होता है। यदि गुरु मंगल चंद्र 8 लिखे हो वहां बैठे हो तो आप त्रिलॉकेट बना के पहने, और 9 लिखे हो वहां गुरु मंगल चंद्र बैठे हो तो निश्चित त्रिलॉकेट बनाएं। आप इन चारों अवस्थाओं में त्रिलॉकेट बनाकर जिंदगी भर पहन सकते हैं गले में। त्रिलॉकेट की अपनी महिमा होती है, वह ग्रहों के अपने प्रभाव देते हैं। अब 2 लॉकेट की बात हो, जब यही स्थिति लग्न में बने हो, जैसे गुरु चंद्र, गुरु मंगल या चंद्र मंगल, कोई भी हो इस तरह की स्थिति, तो आप निश्चित तौर पर यहां पर 2 लॉकेट बना सकते हैं। जो 3 ग्रहों में से 2 ग्रह एक साथ मिल जाए आपको इस स्थिति में, तो आप उनका रत्न बनाकर पहन सकते हैं। जैसे गुरु चंद्र है तो मोती और पुखराज, अगर गुरु मंगल है तो आप मोती और पुखराज, मूंगा और पुखराज एक साथ बना के पहन सकते हैं। इसी तरह की अवस्था यदि एक लिखा हो वहां अगर तीनों ग्रह किसी तरह हो अल्टरनेट करके, तो उन 2 ग्रहों का चयन करके आप रत्न द्विलॉकेट बना सकते हैं। अगर 4 लिखे हो वहां यदि गुरु चंद्रमा हो तो आप निश्चित जिंदगी भर द्विलॉकेट पहने, और जहां भाग्य स्थान 8 लिखे हो वहां गुरु मंगल हो तो निश्चित जिंदगी भर गुरु और मंगल का द्विलॉकेट पहने, पुखराज और मूंगा। और जहां 9 लिखे हो वहां गुरु चंद्र हो या गुरु मंगल हो तो उनका आप द्विलॉकेट बना करके पहने। जहां 10 लिखे हो वहां यदि गुरु चंद्र हो तो भी आप पहन सकते हैं। यहाँ गुरु की नीचे तो भंग हो जाती है। गुरु का और चंद्र का पत्थर एक साथ, और गुरु और मंगल हो तो बहुत अच्छा, चंद्र मंगल भी हो तो भी बहुत अच्छा, चंद्रमा और मंगल का द्विलॉकेट पहन सकते हैं। इस तरह अल्टरनेट करके 2 लॉकेट पहन के आप इसका लाभ ले सकते हैं। यह भी ग्रहों की व्यवस्था। बाकी ग्रहों 6, 8, 12 स्थान में होते हैं तो लाभ नहीं देते हैं, निष्फल साबित होते हैं। फिर भी यदि 1-2 बातों का ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रूबी भी आप नहीं पहन सकते, छठे घर का मालिक है, इसलिए आप रूबी को भी छोड़ दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब भी गुरु राहु के साथ हो, गुरु चंडाल योग बनता है। इस स्थिति में या गुरु राहु एक साथ कहीं बैठे हो तो ध्यानपूर्वक देखें, पीला पुखराज की जगह पर आप उपरत्न पहने अगर इस स्थिति में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि चंद्रमा राहु एक साथ हो तो मोती पहनना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी आप उतार देंगे। उस स्थिति में आप आजमा के देखें, गले में पहन के देखें या किसी अन्य ग्रहों के साथ जोड़ के, जैसे मोती गुरु के पत्थर के साथ या मंगल के पत्थर के साथ मिला के देखें। यदि मंगल राहु के साथ हो, शनि के साथ हो तो भी परेशानी है। उस स्थिति में भी मूंगा पहनने में आपको लाभ नहीं दिखेगा, परेशानी होगी। इसके अलावा भी कभी कभी कुछ ऐसे अंदर की बात होती है कुंडली के, जो आपने रत्न धारण किया और आपको फायदा नहीं महसूस हुआ, तो आप समझ जाएं कहीं न कहीं कोई फॉल्ट है जो आपको फायदा नहीं दे सकता है, तो आप कोई अन्य रत्न का चयन करके लाभ लें। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।